क्वेश्चन नंबर 1, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दे दिए गया है, क्षमता दी गई है। ए और बी की क्षमता क्या है? दिया गया है ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 3 है। दिया गया है ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, ठीक है। यानी बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की क्षमता 3 है। अब दिया गया है ए जो है बी से 10 दिन कम समय लेता है किसी कार्य को करने में। बी इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो मान लीजिए बी जो है उस कार्य को x दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी की क्षमता क्या है? 1 है। अब ये x दिन में जो है समाप्त कर देता है, समय दे दिया गया है। तो यहाँ से कार्य निकाल सकते हैं। कार्य निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम गुणे एफिशिएंसी यानी x, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? x। अब ए के केस में क्या है? ए की क्षमता 3 है, ठीक है। अब ए क्या करता है? 10 दिन कम समय लेता है बी से, x माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से e हो गया, ये हो गया आपका t, तो ये आएगा आपका 3x माइनस 30, ठीक है। ए के केस में वर्क क्या आ गया? 3x माइनस 30। अब देखिए कार्य तो दोनों तरफ आ गया और कार्य जो है समान ही होगा, तो 3x माइनस 30 बराबर x, ठीक है। कार्य तो समान होगा, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं 2x बराबर 30 आएगा और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 15, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 15 और x आपने माना था क्या? यहाँ पे देखिए आपने माना था जो है b जो है x दिन में समाप्त कर सकता है। x का मान क्या आ गया? 15, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर जो आ गया 15, b उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर से देख लीजिए, दिया गया है a और b की क्षमता। अगर a की क्षमता 1 है तो b की 3। दिया गया है a b से 3 गुना उत्तम है, ठीक है। a b से 3 गुना उत्तम कारीगर है, मतलब a की क्षमता 3, b की क्षमता 1। पूछा गया है b कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। मान लीजिए x दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, तो a कितने दिन में समाप्त करेगा? x माइनस 10, b से 10 दिन कम समय लेता है, ठीक है। दोनों में देखिए आप लोगों को क्या क्या निकल गई? क्षमता यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगों को टाइम निकल गया। बी के केस में भी क्षमता निकल गई और टाइम निकल गया। तो दोनों केस में आप लोग जो है वर्क निकाल सकते हैं। दोनों केस में वर्क निकाल लेंगे तो दोनों केस में वर्क जो है निकल जाएगा और वर्क कार्य जो है समान होगा। तो 3x माइनस 30 बराबर x और x का मान आ जाएगा 15 और x आपने माना था b जो है x दिन में समाप्त कर सकता है, x का मान 15, तो b जो है 15 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजन में पूछा गया है। सुनील, दीपक और दिनेश एक साथ मिलकर एक काम को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर उसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? पूछा गया है दीपक अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या दिया गया है? सुनील, दीपक और दिनेश एक साथ मिलकर एक काम को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों का अगर एक दिन का कार्य निकालें, सबसे पहले क्या दिया गया है? एक कार्य है जिसे 70 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक दिन का कार्य अगर इन तीनों का निकालें तो क्या हो जाएगा? 1/70, ठीक है। अब देखिए सुनील और दिनेश, दूसरी लाइन में लिखा गया है सुनील और दिनेश 120 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक दिन का कार्य निकालें तो 1/120 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा गया है दीपक उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो मान लीजिए y दिन में जो है पूरा कर सकता है, तो दीपक का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/y। तो यहाँ से दीपक का भी निकल गया एक दिन का कार्य 1/y। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सुनील, दीपक, दिनेश ये तीनों का एक दिन का कार्य है 1/70 और यहाँ पे देखिए सुनील और दिनेश का एक दिन का कार्य 1/120 और दीपक का 1/y। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/70 बराबर क्या हो जाएगा? 1/120 प्लस 1/y, ठीक है। यहाँ से आप लोग y का मान निकाल सकते हैं, ठीक। ये जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है ये तीनों का एक दिन का कार्य है, ये दो लोगों का एक दिन का कार्य है और ये दीपक का एक दिन का कार्य है। जब ये दोनों जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। हल कर लीजिए, 1/70 माइनस 1/120 बराबर 1/y, ठीक है।
तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/840 बराबर 1/y, और यहाँ से y का मान आप लोग निकाल सकते हैं 840/5, यानी आएगा आपका 168। ठीक है। अब y आप लोगों ने माना था क्या, y आप लोगों ने माना था दीपक उस कार्य को y दिन में समाप्त कर सकता है। y का मान क्या आ गया 168। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये थे 2 क्वेश्चन टाइम और वर्क से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।